स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का रैपिड रिवीजन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थेयम किस राज्य की धार्मिक कला शैली है। तो देखते हैं जो थेयम है वो किस राज्य की धार्मिक कला शैली है। वो किसकी है, केरला की है। तो केरला की अन्य कौन कौन सी धार्मिक शैलियाँ हैं, तो एक कृष्णाट्टम, चविट्टानकामी और तालमंडाले जो केरल और कर्नाटक दोनों की है। बिल्लूपाट केरल और तमिलनाडु की है। अब यही हम बात करते हैं गुजरात की धार्मिक शैलियाँ कौन कौन सी हैं। गरोड़ा, रासलीला, ये दोनों किसकी हैं, गुजरात की। आंध्र प्रदेश की बुर्रा कथा, ओगू कथा। उत्तराखंड की रम्माण किसकी है, वो उत्तराखंड की है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बथुकम्मा नामक राज्य उत्सव किसका है। तो बथुकम्मा है वो किस राज्य का उत्सव है, तो वो है तेलंगाना का। अब तेलंगाना के अन्य कौन कौन से राज्य उत्सव हैं वो देखते हैं। बोनालू, अलाई बलाई, मेधाराम जतारा, नागोवा जतारा और समक्का सरकार जतारा, दोनों पोथुला पांडुगा, ये किसके हैं सभी, ये तेलंगाना के। अब हम तमिलनाडु के देखते हैं, एक चित्राथी, थाईपुसम, ये दोनों किसके हैं, ये तमिलनाडु के हैं। केरल के देखते हैं, त्रिथुरपुरम और निशांगंदी, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों केरल के हैं। और ओडिशा का देखते हैं, रजपर्व और बाली यात्रा, ये दोनों किसके हैं, ओडिशा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुक स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेट व्यू, ये किसकी बुक है। तो ये पी चिदम्बरम की बुक है। अच्छा यही हम देखें, यशवंत सिन्हा की कौन सी बुक है, यशवंत सिन्हा की इंडियन अनमेड, ये किसकी बुक है, यशवंत सिन्हा। और टू सेंट्स, ये किसकी है, अरुण शहरी, किसकी है, अरुण शहरी। अब यही हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी की कौन सी बुक है, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, ये किसकी है, प्रणब मुखर्जी की है। हामिद अंसारी कौन सी है, सिटीजन एंड सोसाइटी। अब प्रतिभा सिंह पाटिल की कौन सी है, राइज इंडिया। और शीला दीक्षित की माई लाइफ एंड माई टाइम, ये किसकी है, शीला दीक्षित की। मनमोहन सिंह की कौन सी है, चेंजिंग इंडिया। मेनका गांधी की हेड्स एंड टेल्स। और कपिल सिब्बल की कौन सी है, आई विटनेस, ये किसकी है, कपिल सिब्बल। अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस यूटी का सबसे कम है, तो वो कौन सी है, अंडमान निकोबार की है। अच्छा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, वो है दिल्ली की, कितनी, 11,297 किलोमीटर। अब यही हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी सेकंड नंबर पर कौन सा आता है यूटी, वो है चंडीगढ़। अच्छा यही हम बात करते हैं स्टेट में सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का कितना है, 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर पे। अच्छा यही हम बात करते हैं सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश की 17 स्क्वायर पर किलोमीटर। अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लवलीना बोरगोहेन किससे रिलेटेड है। तो देखिए जो लवलीना बोरगोहेन है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अच्छा अब हम बात करते हैं ओलंपिक में इंडियन बॉक्सिंग का क्या रहा है। तो देखिए इंडियन बॉक्सिंग ओलंपिक में सबसे पहले विजेंद्र सिंह से, जिन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए थे। और फिर मैरी कॉम 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई 51 कैटेगरी में। और तीसरे नंबर पर लवलीना बोरगोहेन है जो 2020 में जो टोक्यो में हुए थे वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं। मतलब अभी तक हमने इंडियन बॉक्सिंग में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अब हम बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे। और लवलीना बोरगोहेन को खेल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन जो 2023 में एशियन गेम्स हुए थे उसमें फ्लैग बियरर भी रही थी। अच्छा अब हम बात करते हैं कथकली। कथकली पहली बात कहाँ का है, वो केरला का है। इसकी नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिर के परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरे शामिल हमें इसी में देखने को मिलते हैं। अच्छा अब हम कथक की बातें करते हैं तो कथक कहाँ का है, यूपी का। इसी को हम नटवरी भी कहते हैं। कथक को हम क्या कहते हैं, नटवरी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सत्रिया। सत्रिया के बोर संगीत का प्रयोग किस में किया जाता है, बोर संगीत का प्रयोग सत्रिया में किया जाता है। और ओडिसी में, ओडिसी का जो अन्य नाम है वो क्या है, ओरिली। क्या है, ओरिली। अच्छा अब हम बात करते हैं कथकली। कथकली के जो सिंगर हैं
श्रृंगार वेशम वो 5 प्रकार के हैं। कौन सा? पाचा, काठी, थड़ी, कारी और थिनुक्कू ये सभी किसके हैं? कथकली के श्रृंगार हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कथकली का जो नृत्य स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं? कुटुम्ब पालम। क्या बोलते हैं? कुटुम्ब पालन, यानी जहाँ नृत्य होता है उसको हम बोलते हैं कुटुम्ब पालन। अच्छा, इसका जो नायक होता है उसको हम पाचा बोलते हैं और जो खलनायक होता है उसको हम कथी बोलते हैं। इसमें कुल मुद्रा 24 है। ठीक है। अच्छा, ओडिया के कितने रंग हैं? ओडिया के 5 रंग हैं, जिसमें लाल रंग है वो बुराई को दिखाता है, और पीला रंग संत और महिला को दिखाता है, हरा रंग कुलीनता को दिखाता है, और सफ़ेद दाढ़ी उच्चतम चेतावनी को दिखाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन स्टेट टू गिव इंडस्ट्री स्टेटस टू द स्पोर्ट, मतलब वो कौन सी स्टेट है जिसने स्पोर्ट को इंडस्ट्री स्टेटस दे रखा है? वो कौन सा है? मिजोरम। अच्छा, भारतीय पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? वो मणिपुर में 2018 में। वो कहाँ पर है? इम्फाल में है। अच्छा, सांची डिक्लेयर एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कहाँ पर है? तो देखिए, सबसे पहले जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और जो ये कब ऐड किया गया था यूनेस्को में? 1989 में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की और कौन कौन सी साइट हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं। अच्छा, दूसरी कौन सी है? खजुराहो, जो 1986 में शामिल हुई थी। और तीसरी है भीमबेटका की रॉक संग्रहालय, जो 2003 में शामिल हुई थी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं वो 1984 में ऐड किए गए, और ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। अच्छा, हम्पी के स्मारक कहाँ पर है? ये 1986 में ऐड किए गए थे, ये कर्नाटक में है। पट्टादकल के समूह कहाँ पर है? 1987 में, ये कर्नाटक में है। बोध गया जो बौद्ध मंदिर है, बोधि मंदिर, ये बिहार में है, ये 2002 में शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक में जनवरी 2024 तक अब तक टोटल कितने कंट्री मेंबर हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है वो 1944 में होती है। जो इसकी वर्किंग इसकी कब से शुरू हुई थी? 1955 से। ये किस सम्मेलन से आया था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसमें टोटल 189 मेंबर है। जो लास्ट मेंबर है 189, वो कौन सा है? नोरू है। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय बंगा है। और सर्वाधिक शेयर 16.8 वो किसका है? यूएसए का है। इसके अन्य नाम क्या है इसका? वर्ल्ड बैंक का IBRD भी इसको नाम से जानते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन कितने हैं? वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 ऑर्गन हैं। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंडस्ट्री इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मीगा मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी, आईसिड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेसिडेंट से आर्टिकल कौन कौन से रिलेटेड है? तो देखिए, आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 क्या कहता है? कार्यपालिका प्रमुख। आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 55 कोटा की बात करता है, मैनर ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 56 कार्यकाल टर्म्स की बात करता है। आर्टिकल 57 निर्वाचन री इलेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 58 योग्यता क्वालिफिकेशन की बात करता है। आर्टिकल 59 दशाएं कंडीशंस की बात करता है। आर्टिकल 60 ओथ की बात करता है। और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की बात करता है, जो कि हमने यूएसए से लिया गया है, और ये सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है उसके पास पार्डनिंग पावर है वो किस आर्टिकल के तहत है? वो है आर्टिकल 72 के तहत। और जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 123। अच्छा, एक जो ऑर्डिनेंस होता है वो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 6 मंथ प्लस 6 वीक होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक हैं। अच्छा, यूनियन जुडिशरी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 में। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में है। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको देखते हैं। तो आर्टिकल 63 किससे है? वाइस प्रेसिडेंट से है। आर्टिकल 64 किससे है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 65 कार्य की बात करता है। और आर्टिकल 66 इलेक्शन की बात करता है। अच्छा, और बाकी आपको नीचे दिख रहे होंगे, पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस है
वो पार्लियामेंट के किस भवन में शुरुआत होती है। तो देखिए जो इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव होता है वो किसी भी हाउस में आप ला सकते हैं। उसका जो प्रस्ताव होता है वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अच्छा, जो इम्पीचमेंट की जो खबर है प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले दे देनी चाहिए। अब इसमें जो सिग्नेचर होते हैं वो जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं उनका 1/4 के सिग्नेचर होने चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो इम्पीचमेंट है अब तक किसी के ऊपर लगा है। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ लगा था, जो कि लोकसभा में असफल हो गया था। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है। तो पहला गवर्नर को, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा दिल्ली के सीएम और यूटी है उनके सीएम को भी कौन अपॉइंट करता है, वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अच्छा, चौथा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पांचवा पीएम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं यहीं पर एक और चीज़ याद रखना, जो 16 फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी हाल ही में कौन है, अरविंद पंगरिया हैं। और हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है 2024 में, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये दोनों कौन है, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। वो की जाती है कौटिल्यास अर्थशास्त्र की। अच्छा, इसका जो विषय है वो राजनीति पर आधारित है और इनका जो अन्य नाम है कौटिल्य का वो क्या नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य का एक शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, हु इस्टेब्लिश द राजधर्मा ऑन द 3-fold बेसिक ऑफ टॉलरेंस, जेनरोसिटी, उदारता और कंपेशन, करुणा, वो किसने की थी, अशोक ने की थी। मौर्य वंश के शासक कौन थे, पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो बेटा हुआ था वो बिंदुसार थे, उसके बाद अशोक थे। जो अशोक का टाइम पीरियड है वो 269 BC से 232 BC तक है। अच्छा, अशोक की जो माता का नाम है वो क्या था, सुब्रदांगी, क्या था, सुब्रदांगी। पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक का नामोल्लेख हुआ है, अशोक का जो नामोल्लेख है वो गुजरसा मध्य प्रदेश में है, इसमें नामोल्लेख हुआ है। अब हम बात करते हैं मास्की और उदय गोलान में भी हमें इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अरोरा किसमें, अरोरा यूपी में, ब्रह्मागिरी कर्नाटक में, सारनाथ यूपी में है। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था, 1750 में टी फैंथलेर ने खोजा था। और इसको पढ़ने वाला कौन था 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने इसको पढ़ा था। अब हम बात करते हैं अशोक की जो अभिलेख हैं। तो अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो 14 हैं, जो पिलर रॉक एडिक्ट हैं वो 7 हैं, और बारबरा केव एडिक्ट हैं वो कितनी है, 3 हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं गिरनार अभिलेख, ये कहाँ पर है, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। कालसी अभिलेख उत्तराखंड में है। धौली और जौगढ़ अभिलेख ये उड़ीसा में है। और एरागुड़ी अभिलेख ये किस में है, आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं कलिंगा वार। तो कलिंगा वार अशोक का जो शासन शुरू हुआ था उसके 8 वर्ष बाद हुआ था 261 BC में। ये किस नदी के किनारे हुआ था, दया के किनारे हुआ था। जो कलिंगा वार हुआ था किसके शासक के साथ हुआ था, वो पद्मनाथ के साथ हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ पर है कलिंगा, ये वर्तमान में उड़ीसा में है। और जो इसकी कैपिटल थी वो क्या थी, तोसली, क्या थी, तोसली। डिटेल ऑफ कलिंगा वार किस में हमें देखने को मिलता है, 13वें अभिलेख द्वारा देखने को मिलता है। और यहीं से अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ, इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। मौर्य काल में एग्रोनॉमी ऑफिसर जो है वो किससे संबंधित था, जो मौर्य काल में जो एग्रोनॉमी ऑफिसर था वो रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं जो इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो है मेगास्थनीज, जो मौर्य प्रशासन से रिलेटेड है। अब अच्छा, इसमें हमें मौर्य प्रशासन इंडिका में ही हमें 2 अधिकारी देखने को मिलते हैं, एक एग्रोनॉमी ऑफिसर, दूसरा अरिस्ट्रोनॉमी। जो अरिस्ट्रोनॉमी है वो किससे रिलेटेड था, वो व्यापार से रिलेटेड था। अब यहीं बात करते हैं शीताध्यक्ष। जो शीताध्यक्ष कौन होता था, वो कृषि अधिकारी होता था। पुरोहित जो मुख्य पुजारी होता था उसी को हम पुरोहित बोलते थे। धर्माधिकारी वो कौन था, वो जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन। देखिए अरावली माउंटेन पहली बात कहाँ पाई जाती है, वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट का जो हाउस है वो किस पे बना हुआ है, वो रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली कौन सी है, वो है गुरशिखर, जो 1722 मीटर की है। अब हम बात करते हैं वेम्बनाड लेक। अब हम बात करते हैं जो वेम्बनाड लेक है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो जो वेम्बनाड लेक है वो केरल में सिचुएटेड है। भारत की सबसे लंबी झील है ये, इसकी जो लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर की है। अब हम बात करते हैं
तमिलनाडु की और कौन सी लेक है, पुलिकट लेक और सोलावरम लेक, ये दोनों कहाँ की है, तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में बुलांदूर कहाँ पर है, कर्नाटक में। तेलंगाना में कौन सी है, हुसैन सागर और नागार्जुन, ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है। अच्छा, अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। लोनार और पोवई ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। राजस्थान में कौन सी है, जैसलमेर, फतेह सागर और पिछोला, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भीमताल और राकसताल, ये दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं, ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका और चंद्रताल, ये दोनों किस में पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। हॉगेनकल जो फॉल है वो किस नदी पे बनता है, वो कावेरी रिवर पर बनता है। और इसी पर शिव समुद्रम फॉल्स कावेरी रिवर बनता है। इसी पर हमारा हाइड्रिक पावर प्रोजेक्ट एशिया का जो पहला हाइड्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो 1902 में कावेरी रिवर पर ही शिव समुद्रम फॉल्स पर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हॉगेनकल, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, कुंचिकल, ये कहाँ पर है, बाराही रिवर पे। कहाँ पर है, बाराही रिवर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 455 मीटर, ये कर्नाटक में है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक ऑफ साउथ इंडिया, वो कौन सी है, वो है चालकुड़ी झील, वो कहाँ पर है, केरल में। तो भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक कौन सी है, वो कांवर झील है, ये कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में कौन सी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये है गोवा में। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, वो कच्छ गुजरात में है। ये किसके लिए फेमस है, ये जंगली गधा के लिए फेमस है। और सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, वो है बोर, महाराष्ट्र में है। अब हम बात करते हैं किसली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरल में। खिजड़िया ये गुजरात में। बारन बापरा ये छत्तीसगढ़ में है। बोरीतोरा आसाम में। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है। और गहिरमाथा ये ओडिशा में है। गहिरमाथा किसके लिए फेमस है, ओलिव रेडली टर्टल के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं जो आई डू व्हाट आई डू, ये बुक किसकी है, ये बुक रघुराम राजन की है। अच्छा, थर्ड पिलर ये किसकी है, थर्ड पिलर ही रघुराम राजन की एक बुक है। और दुब्बरी सुब्बराव की बुक कौन सी है, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, ये किसकी है, दुब्बरी सुब्बाराव की है। अब हम बात करते हैं जो आरबीआई की और गवर्नर रहे हैं उनकी बुक कौन कौन सी है। ओवरड्राफ्ट किसकी है, उर्जित पटेल की है। अब हम बात करते हैं बिमल जालान की कौन कौन सी बुक है। देखिए बिमल जालान की एक इमर्जिंग इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया और रिसर्जेंट ऑफ इंडिया, ये किसकी है, ये तीनों बिमल जालान की बुक हैं। अब हम बात करते हैं आरबीआई कम्स अंडर द परव्यू, किसके दायरे में आता है। तो जो आरबीआई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर आता है। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीआई के अन्य कौन कौन से एक्ट हैं। देखिए अगर आपको इनको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो मैं इनका हिंदी वर्जन भी आपको दे सकता हूँ, आप कमेंट करके बता देना। अब मैंने ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो अदर इम्पोर्टेंट आरबीआई के एक्ट कौन से हैं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट कब आया था, 2006 में आया था। इंडियन कॉइन एक्ट 2011, पीएसएस एक्ट 2007, पीएसएस रेगुलेशन एक्ट 2008। ये पीएसएस क्या है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो आरबीआई के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये बाइनएनुअल रिपोर्ट है, ये जून 2023 में 27वीं अभी हाल ही में जारी की गई थी। अब हम बात करते हैं सिडबी। अच्छा, सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में होती है। किस एक्ट के तहत, 1988 में, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट में इसका चेयरमैन कौन है, एस सुब्रमण्यम रमन है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, लखनऊ का। अब हम बात करते हैं सेबी की। जो सेबी की स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को होती है। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, मुंबई का। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 1982 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। अब हम बात करते हैं एक्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में ही होती है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई है। अब हम बात करते हैं कि मुंबई में किस किस का हेडक्वार्टर है। तो देखिए एक्जिम, नाबार्ड और सेबी, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन तीनों का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। वैक्यूम में
जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं रोएम्बर स्केल। रोएम्बर स्केल क्या मेजर करता है? तो देखिए जो रोएम्बर स्केल होता है वो टेम्परेचर मेजर करता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C/5 F - 32/9 = R/5। R क्या होता है? ये रोएम्बर स्केल होता है। अब हम बात करते हैं कौन सा एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है थकाव के लिए, मतलब जो मसल होती है उनके थकाव के लिए कौन सा एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। देखिए जो ह्यूमन होता है उसका 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन का कितना होता है? ह्यूमन का होता है 4 चैम्बर हार्ट। अब हम बात करते हैं जो पक्षी का होता है, पक्षी का भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। और शार्क जो फिश होता है उसका 2 चैम्बर हार्ट होता है। और छिपकली का 3 चैम्बर हार्ट होता है। अब हम बात करते हैं माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। अब देखिए जो माइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी होती है? वो फंगी की होती है। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं? सौरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स पैलियोंटोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? फॉसिल की। और प्रोटोजोआ की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट की को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। और स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स ट्री और झाड़ियों की क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हर्पिटोलॉजी। अगर आपको इनका हिंदी वर्जन चाहिए तो आप कमेंट करके हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अच्छा अब हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पांडावला गुट्टा डिक्लेयर अ स्पेशल जियो हेरिटेज। अब देखिए जो पंडागुला गुट्टा है वो कहाँ पर है? वो तेलंगाना में है। एक रॉक है जो मध्यकाल की है। अच्छा अब हम बात करते हैं तेलंगाना में ऑपरेशन स्माइल एक्स, ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये तेलंगाना के द्वारा, तेलंगाना की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। इसमें 3469 बाल मजदूर को मुक्त किया गया था। अब हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्राइनेटर 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो उत्तर प्रदेश का नारा है उत्तर पुलिस का वो क्या? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी कहाँ लाई गई? वो भी उत्तर प्रदेश में लाई गई। आदि योगी शिव की 242 फीट की मूर्ति कहाँ लाई जा रही है? वो है नोएडा में। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? वो कुशीनगर में खोला जा रहा है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 कौन होस्ट कर रहा है? वो कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2023 ये किसको मिला हुआ है? ये प्रभा वर्मा को मिला हुआ है। ये पहला पुरस्कार किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन उनके पिता को मिला गया था। इसमें जो राशि है 15 लाख की दी जाती है। और जो इसकी शुरुआत है वो 1991 में इसकी शुरुआत होती है। और ये कितनी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? ये 22 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें और काफ़ी लोगों तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है या आपको उसका हिंदी वर्जन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका उसको हिंदी वर्जन भी दे सकते हैं। और आपको अगर नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।